आज का मौजू है 100 करोड़ के इल्जाम के दो रुख। इस 100 करोड़ के इल्जाम से महाराष्ट्र रियासत की सियासत में भूचाल आ गया है। न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि दिल्ली में भी इसकी गर्माहट महसूस की जा रही है। लोकसभा में भी ये मामला गूंजा और रियासत में सदर राज की मांग की गई। बीजेपी इस मुद्दे पर हमलावर दिखाई दे रही है। अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद अब वजीर आला के इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। महाविकास अघाड़ी सरकार में मीटिंग्स का दौरा है। सरकार पर दबाव बढ़ता देख हुकूमत ने जांच के अहकाम जारी करने की बात कही है। साथ ही शिवसेना इसे साजिश से भी ताबीर कर रही है। नाज़रीन, इल्जाम किसी आम इंसान के जरिए आम शख्स पर नहीं बल्कि महाराष्ट्र के वजीर दाखिला अनिल देशमुख पर आयद हुए हैं कि अनिल देशमुख ने महीने में 100 करोड़ की वसूली का टारगेट मुकर्रर किया था। दरअसल इस बात का इंकशाफ तब हुआ जब साबिक पुलिस कमिश्नर ने वजीर आला उद्धव ठाकरे को खत लिखकर इस बारे में जानकारी दी। खैर, मामला बेहद संगीन है और इल्जाम भी बहुत बड़ा है। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दे। हमारे दरमियान संजय पांडे साहब जो कि लीडर हैं बीजेपी के, आपका इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान एनसीपी से हमारे दरमियान मौजूद हैं, क्लाइड कैस्ट्रो साहब जो कि एनसीपी के तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है, आपका भी वेलकम करते हैं। आज सबसे पहले क्लाइड साहब आपके पास ही आएंगे और आपसे सवाल ये कि जांच करने से पहले ही ये देखा जा रहा है कि एनसीपी सरबराह शरद पवार कहीं ना कहीं अनिल देशमुख को क्लीन चिट देते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या ये जांच का विषय नहीं है? बहुत बड़ा और बड़ा गंभीर मामला है ये। देखिए, आपने अगर पवार साहब का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुआ था और आज भी हुआ, अगर सुना और देखा होगा तो उन्होंने दो बातें कही है। एक बात ऐसा है कि ये जो उन्होंने आरोप लगाए हैं वो गंभीर आरोप है, ठीक है, तो गंभीर आरोप है तो उसकी तो जांच होनी चाहिए। कल उन्होंने ये बात बताई थी और हम निष्पक्ष जांच करने की तैयारी में है। तो अगर है आरोप लगाए हैं किसी ने तो उसकी जांच तो होनी चाहिए। मसला ऐसा भी है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और आज हमने जो बातें आगे रखी है सब लोगों के सामने जानकारी दी है कि ये जो परमवीर सिंह है जिन्होंने कल बताया गया था, उनके जो लेटर में लिखा गया है कि वजह है या जो संजय पाटिल जो है उनके जो पुलिस महकमे में काम करते हैं उन लोगों को वहां पर बुलाया गया था मिलने के। जबकि बात ऐसी है कि हमारे जो गृह मंत्री है अनिल देशमुख जी, उन्हें कोरोना हुआ था, वो अस्पताल में थे, तो 10 दिन जो अस्पताल में थे 15 तारीख तक और 16 से 27 तारीख तक वो क्वारंटीन थे। तो मसला ये रहता है कि अगर जब वो थे घर पर और अस्पताल में थे तो ये कहां जाकर किसे मिले? बात ये होती है कि जब आपके पर सवाल उठाए गए तब जाकर आप ट्रांसफर होने के बाद ये लेटर जो है आप लिखते हैं और कहते हैं कि ये बातें हुई। वो ऐसे भी कहते हैं कि हमने जाकर पवार साहब से हमारी मुलाकात हुई, हमने बातें की, सामने बातें रखी, उद्धव ठाकरे जी से मिले, हम उधर भी बातें रखी। लेकिन आप अगर एक तरफा जो है बयान, उनका जो लेटर जो है अगर आप सुनते हैं तो आपको एक दूसरा तरफ जो है वो भी सुनना है कि जिन लोगों से मिले वो भी कहते हैं कि बातें हुई। किस तरह की बातें हुई कि उन्होंने कहा कि ठीक है मेरे तबादले के बारे में या कोई चीजें हो रही है, लेकिन कहां पर भी उन्होंने जब पवार साहब से मिले या ठाकरे साहब से मिले तो उन्होंने कहीं पर भी जिक्र नहीं किया कि ये जो 100 करोड़ की बातें जो है या कुछ भी दूसरी तरह की बातें कुछ हुई नहीं है। तो अगर बातें नहीं हुई है तो जांच के दायरे में सब आती है और हम तैयार है, एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर जो गलत सवाल है तो वही है क्लाइड साहब की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जांच के दायरे को बढ़ाना चाहिए, जांच की शुरुआत हो जानी चाहिए, लेकिन उससे पहले हम सियासत देख रहे हैं और ये नहीं कहा जा रहा है महाविकास अघाड़ी सरकार के पीछे कि अगर वो दोषी या कसूरवार पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, बल्कि बचाने की कोशिश पूरी तरीके से की जा रही है क्योंकि बहुत बड़ा ये मामला है। जितना मामला ये बड़ा है उतना ही संगीन और संजीदा भी है, क्योंकि रियासत के किसी खास और आम इंसान पर ये इल्जाम नहीं लगा है बल्कि एचएम पर लगा है। ये बहुत बड़ा मामला हो जाता है। क्लाइड साहब सना जी, बात मैं आप सहमत हूँ और पवार साहब ने बात की थी, ये जो आरोप है वो गंभीर और बड़े आरोप लगाए गए, बात मानते हैं हम। तो बात ये भी है कि जिस समय की वो बात कर रहे हैं, जिस तारीख की बात कर रहे हैं, वो समय तो हमारे होम मिनिस्टर जो है अनिल देशमुख जी वो तो अस्पताल में थे, होम क्वारंटीन में थे। ठीक है, संजय पांडे साहब आपके पास लौटूंगे। क्लाइड साहब, संजय जी,
जिस तारीख को, जिन चीजों को बुनियाद बनाकर बीजेपी हमलावर दिखाई दे रही है महाविकास आघाड़ी पर, उसका जवाब महाविकास आघाड़ी की सरकार ने भी दे दिया है, शरद पवार ने दे दिया। उनका कहना है कि इन जो तारीखों की बात कही गई है कि इसमें मुलाकात सचिन वाजे से हुई अनिल देशमुख की, दरअसल इन तमाम तारीखों में अनिल देशमुख नागपुर के एक अस्पताल में जेर इलाज थे, वो कोरोना पॉजिटिव थे और ये वक्त दिया गया है 5 से 15 का। और फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि ट्विटर पर वॉर चल रहा है। अमित मालवीय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो ट्वीट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं क्लाइव जी को एक बात बता देना चाहता हूं कि आज ये जो घटना हुई है, जिलेटिन जो बॉम्ब रखने की घटना, महाराष्ट्र के इतिहास में या शायद देश के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई एक सरकार पुलिस की यंत्रणा को इस्तेमाल करके एक आतंकवादी घटना को अंजाम देने का प्रयास करे। पहली बात, जब ये बात सामने आई और जिसकी एटीएस जांच कर रही थी, एटीएस की जांच में कुछ आगे नहीं बढ़ रहा था। जब विधानसभा में आदरणीय विरोधी पक्ष जानकारी साहब आपको वक्त दिया था, एक सेकंड संजय साहब को बोलने दीजिए, बोलने दीजिए उन्हें अपना पक्ष लेने दीजिए। गिरफ्तार किया गया है और उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, आगे बढ़ रही है। क्लाइव जी, मैंने आपको सुना, आप कृपा करके मेरी बात सुनिए। आपको देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, जानकारी दे रहा हूं ताकि आप उस पर बात कर सकते। जानकारी आप दीजिए ना, आपका जब टर्न आएगा तब दीजिए। तो लेकिन बिना जानकारी के आप बोल रहे कि एटीएस से कुछ किया ही नहीं है, तो मेरे भाई थोड़ा तो मेरे भी इंसानियत के तौर पर आपकी मदद करना फर्ज बनता है ना। तो ठीक है ना, आपका जब वक्त आएगा तब आप बोलिए। लेकिन अगर ऐसे बोल दीजिए, लेकिन आप डिबेट क्या नहीं पता, इससे जानकारी दे रहा हूँ। नहीं तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपकी जानकारी देता हूँ ना मैं आपको। हाँ, दीजिए ना। तो महाराष्ट्र के इतिहास में एक आतंकी घटना को अंजाम देने का काम ये महाविकास आघाड़ी की सरकार ने किया है और जिसमें पुलिस का इस्तेमाल किया है। अगर कोई आतंकवादी संगठन होती, उन्होंने बम रखा होता एंटीलिया के बाहर, तो एक अलग बात थी, पर ये पहली बार ऐसा हुआ है जिससे महाराष्ट्र की प्रतिमा को मलिन किया गया है। और जब विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस जी ने इस बात को विधानसभा में उठाया, तो यही अनिल देशमुख जो गृह मंत्री हैं और माननीय उद्धव जी ठाकरे सचिन वाजे के वकील के तौर पर विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर नजर आए थे। ये पूरे महाराष्ट्र ने, पूरे देश ने देखा। अब उसी केस के अंदर में आगे मनसुख हिरेन की हत्या हो जाती है और हत्यारे, जो क्लाइव जी कह रहे हैं कि एटीएस काम कर रही थी, हत्यारों को पकड़ने में आज अभी कल के दिन में 2 जन को अरेस्ट किया है एटीएस ने। ये पूरी बात गौर करने जैसी है कि जब एनआईए की केस जांच में एंट्री हुई, उसके बाद इस केस को गति मिली है और जिस प्रकार से एनआईए ने धीरे धीरे एक एक परत खोलना शुरू किया और सचिन वाजे को अरेस्ट करने गए, तो उसमें यह पता चला कि राज्य के गृह मंत्री श्री अनिल देशमुख जी ने 100 करोड़ रुपए का टारगेट दे रखा है। नहीं, अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये इस वक्त इल्जाम क्यों लगाया गया? जब ट्रांसफर हुआ उस वक्त क्यों इल्जाम लगाया गया? संजय पांडे साहब, बीजेपी इस बात पर भी रोशनी डाले तो अच्छा होगा। संजय जी, जब तक मैं मुद्दे पे आ रहा हूं, मैं मुद्दे पे ही हूं, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए कि जब 100 करोड़ का टारगेट एक गृह मंत्री ही देता है, तो एक आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। 100 करोड़ रुपए का टारगेट दे रहे हैं कि हर महीने यहां पर कलेक्शन करके लाइए। तो उस सिलसिले में अगर सचिन वाजे की बात की जाए, तो जब तक एटीएस नहीं, संजय जी आप मुझे ये बताइए, जब ट्रांसफर हो जाता है उसके बाद आप इस तरह के इल्जाम लगाते हैं, आपने पहले क्यों नहीं? क्या ये सवाल नहीं किया जाना चाहिए? क्या बीजेपी इस जानिब नहीं सोच रही है? जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं, देखिए, ये ऑफिसर ने आरोप नहीं किए हैं, ये एक सिटिंग आईपीएस ऑफिसर जो सर्विस में है, अगर वो आरोप लगा रहे हैं और तथ्यों के साथ लगा रहे हैं, जिसके अंदर उन्होंने एसएमएस का प्रूफ दिया है। मैं क्लाइव जी की बात पे आता हूँ। सदा जी, तथ्य क्या है बताइए ना। जबकि हमारे गृह मंत्री जो है वो अस्पताल में थे, होम क्वारंटीन में थे, तो तथ्य कहां से आया? और सत्य प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे, आप ट्विटर पे देख लीजिए, उनके पूरे रिकॉर्ड हैं। आपकी जानकारी सुन लीजिए सना जी, डिलीट नहीं कर सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात, सना जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं। ये अस्पताल से जब निकल रहे थे घर जाने के लिए, तो कुछ प्रेस वाले लोग जो वहां खड़े हो गए, तो उन्होंने, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो कहां का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया? आप अगर ऑडियो देखना नहीं चाहते
तो मत देखिए, वीडियो देखना नहीं चाहते मत देखिए, लेकिन नागपुर के एक अस्पताल में हमने तो सारी चीजें नहीं, लेकिन क्लाइव साहब इससे कहीं ना कहीं शक और बढ़ता है, शक की सुई और बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जब शरद पवार जो एनसीपी के सरबराह है वो ये कहते हैं कि 5 से लेके 15 फरवरी तक नागपुर के एक अस्पताल में वजीर दाखिला अनिल देशमुख एडमिट थे, फिर उसके बाद 16 को डिस्चार्ज हुए, 16 से लेके 27 फरवरी तक वो होम आइसोलेट रहे हैं और 15 को उनका वीडियो सामने आता है। तो क्या अपोजिशन पार्टियां सवाल नहीं खड़ी करेंगी? नहीं तो सुन लीजिए, अभी आप तो सुन लीजिए, वो सुनेंगे नहीं मुझे पता है, आप सुन लीजिए 15 तारीख को, और ये वीडियो आपका चैनल ही दिखा रहा है हमें, आपके चैनल पे मैंने अभी देखा 15 तारीख को जब वो अस्पताल से निकल रहे थे तो अस्पताल के गेट पे कुछ प्रेस के नुमाइंदे जो है वो आकर उनसे सवाल करने लगे। तब उन्होंने कहा ठीक है, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वहां कुर्सी पर बैठकर उन्होंने उन प्रेस वालों को जवाब दिया। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया नहीं, अगर निकल रहे थे तो जब अगर सवाल किया उनमें से आपके चैनल के लोग भी थे तो सवाल किया तो उसका जवाब दिया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया नहीं। वहां से वो बात जब डिस्चार्ज हो गए तो वो फिर घर गए। फिर संजय जी, आप जो इल्जाम लगा रहे हैं तारीखों को लेकर, फिर उसमें कहां दम रह जाता है? नहीं, हम तो इल्जाम नहीं, हम तो कह रहे हैं हर चीज की जांच करें। हाँ तो हम भी तैयार है, जांच करें ना। देखिए हमारी मांग, जांच करें। भारतीय जनता पार्टी की मांग विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर थी, इस पूरे मामले की जांच की जाए, और जांच तभी संभव है जब अनिल देशमुख का इस्तीफा होगा। देखिए कोई एक हम भी कहते हैं जांच होनी चाहिए, जब तक वो उसके पद से हटाया और होगी जांच जी। और मुझे ये बताएं सना जी, जब कैसे संभव है अनिल देशमुख गृह मंत्री रहते हुए उनके खिलाफ जांच कौन करेगा? अस्पताल के वहां बैठकर लोगों से बात कर रहे थे तो कहां का प्रेस कॉन्फ्रेंस था? और अगर कोई एक इंसान 5 तारीख से अगर 15 तारीख तक अस्पताल में है और 16 तारीख से 27 तारीख तक अगर वो होम क्वारंटीन है और कोई नहीं मिल रहे हैं वहां पर, तो ये सवाल में तथ्य है नहीं, सत्य तो कहीं पर दूर दूर तक सत्य नहीं, इनके जो इल्जामात है वो सत्य है ही नहीं। और ये खुद बोल रहे हैं ना परमवीर सिंह, सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाला कि सीसीटीवी फुटेज में लेना चाहिए, ले लीजिए, हम तो तैयार है सीसीटीवी फुटेज, पता चलेगा इनका झूठ जो है वो सामने आ जाएगा, जी की बात झूठ सामने आ जाएगा। आप क्यों हिचकिचा रहे हैं? अगर शहंशाह करनी है, अगर जांच को प्रभावित नहीं करना है तो अनिल देशमुख जी का इस्तीफा, तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन लेने दीजिए। आप कौन है डिसीजन लेने वाले? आपके शर्मा हम तो डिसीजन ले रहे हैं, हम तो मांग कर रहे हैं। मिस्टर क्लीन चिट इसी सचिन वजह को आपकी सरकार कह रही थी कि क्या सचिन वजह ओसामा बिन लादेन है? क्या आपने देखा आखिर महाविकास अघाड़ी और एनसीपी को इसमें साजिश की बू क्यों आ रही है? ओसामा बिन लादेन का काम है जो संजय जी एक सेकंड आपको रोकना चाहेंगे। राइट साहब, हम तो उसके बाद संजय जी आपके पास लौटूंगी मैं, एक सेकंड संजय जी, इसकी जांच हो और इसके देखिए बहुत बड़ा इल्जाम है, बहुत बड़ा इल्जाम है और इल्जाम रियासत के होम मिनिस्टर पर है। तो आखिर इसमें आप कह रहे हैं महाविकास अघाड़ी सरकार कह रही है कि साजिश है, कंट्रोवर्सी है। सना जी, हाँ, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, जांच हो, ये बार बीजेपी संजय जी एक सेकंड मैं आऊंगी आपके पास। संजय साहब एक सेकंड। सना जी बीजेपी वाले बार बार चिल्लाकर क्या बोल रहे हैं कि एक इनकम्बेंट ऑफिसर जो है, जो ऑफिसर अभी अपने काम पे मौजूद है, वो ये सवाल कर रहा है। तो नहीं, आपको कॉन्स्पिरेसी कहां नजर आती है? सुन लीजिए अभी सना जी, मेरी बात सुनिए। तो यही वही ऑफिसर है जब मुंबई पुलिस कमिश्नर थे तब उन्होंने सवाल क्यों नहीं किया? जब उनकी ट्रांसफर होगी उसके बाद क्यों सवाल किया उन्होंने? अगर उनको फरवरी में पता था कि ये सब चीज हो रही है तो फरवरी में क्यों नहीं सवाल किया? ट्रांसफर होने के दूसरे दिन क्यों एक सवाल करते? तो ये कहीं ना कहीं आप जो वो कह रहे हैं ना, वो आ रही है कि जब पता चला, जब अनिल देशमुख साहब ने एक आपकी लोकपत चैनल पे जो है उस पर जाकर उन्होंने सवाल उपस्थित किया और बात बताई कि यहाँ गंभीर आरोप लगने वाले हैं, तब जाकर ये इंसान को डर लगा और उन्होंने जाकर ये लेटर लिखा ताकि अपना बाजू जो है सेव करना चाहे। लेकिन सच्चाई जो है वो बाहर निकल के रहेगी और जो भी है जांच करना है, हम तैयार है, सीसीटीवी हम तैयार है, सब करिए, हम तो तैयार है ना। आप क्यों हिचकिचा रहे हैं? हमको कोई इसकी आज नहीं है, हम तो तैयार है। संजय जी ठीक है, इस सवाल से आप बचिएगा नहीं, किनारा मत करिएगा। मेरा सवाल यही जो एनसीपी उठा रही है और ये सभी के जहन में सवाल है कि परमवीर सिंह का जब तबादला नहीं हुआ था उससे पहले जब उन्हें ये तमाम चीजें मालूम थी तो क्यों नहीं आवाज उठाई उन्होंने? मैं कह रहा हूं इस बीच एनसीपी एनसीपी ये भी कह रही है कि देवेंद्र फडणवीस जब दिल्ली गए वहां से अमित शाह पर उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की, जिसके बाद ये पूरा प्लान बनाया गया है। तो क्या ये माना जाए कि समझी साजिश बनाया गया नहीं?
पहली बात तो मैं आपकी इस बात का खंडन करता हूं कि ये कोई प्लान के तहत नहीं, मैंने नहीं कहा, ये एनसीपी कह रही है भाई, मैं क्यों कहूँ? विधानसभा के बाहर हम तो मांग कर रहे हैं कि ये सचिन वजे अनिल सचिन वजे, हम तो शुरू से ये मांग कर रहे हैं कि सचिन वजे ने जो आतंकी घटना को अंजाम देने की कोशिश की थी, उसके बाद परमवीर सिंह हो, अनिल देशमुख हो, ये सब एक ही लाइन में लगे हुए। हम तो चाहते हैं कि इसके प्रमुख हैंडलर कौन है, इस देश को ये पता चले। हम इसकी हर चीज की जांच करना चाहते हैं, हम तो यही मांग कर रहे हैं। और हमारी संजय जी, फिर आप उसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। जिन तारीखों को आप सामने लाकर महाविकास आघाड़ी सरकार पर तनकीद कर रहे हैं, उसी तारीख के हवाले से आपसे जब सवाल किया जाता है तो आप उससे बच क्यों रहे हैं? मेरा सवाल ये था और एनसीपी का सवाल ये है, लोगों के जहन में यही सवाल है कि आखिर जो इल्जाम अभी लगाए गए बहुत बड़े इल्जामात हैं होम मिनिस्टर पर, तो क्या ये वक्त से पहले नहीं लगाए जा सकते थे जब तबादला नहीं हुआ था, ट्रांसफर नहीं हुआ था? तो क्या बीजेपी को सवाल नहीं दिख रहा है क्या? मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ। एक बात बताइए कि हम तो शुरू से कह रहे हैं कि सचिन वजे नहीं, परमवीर सिंह नहीं, हम तो इसकी सखोल जांच करना चाहते हैं। हमको सचिन वजे की बात, हमको सचिन वजे में नहीं, परमवीर सिंह में नहीं, इसके प्रमुख हैंडलर कौन है? देखिए, एक बहुत ही संगीन जुर्म है और ये बहुत ही सीरियस बात है कि एक प्रदेश के गृह मंत्री 100 करोड़ रुपए कलेक्शन करने का एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे हैं और ऐसे गृह मंत्री के रहते हुए उनके खिलाफ जांच कैसे संभव है? परमवीर सिंह की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? वजह की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? ये क्या बात कर रहे हैं? परमवीर सिंह की भी जांच कीजिए, परमवीर सिंह की भी जांच कीजिए, कोई एतराज नहीं। आप क्या, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि सचिन वजे, परमवीर सिंह ये बहुत छोटे लोग हैं। कर रहे हैं आप, हम सबकी जांच करने की मांग कर रहे हैं। आपने अभी क्या कहा? परमवीर सिंह नहीं, वजह नहीं, इनका हैंडलर। हम तो कहते हैं परमवीर सिंह, हैंडलर, वजह जो भी इस कांड में है सबकी जांच होनी चाहिए। फिर सुई, अगर आप नागपुर की बात करते हैं, अनिल देशमुख साहब नागपुर से आते हैं, कोई नेता नागपुर सुई वहां पर नहीं जा रही है। आप तो तैयार है? मुझे आप एक सवाल का जवाब दीजिए। जब इसी सचिन वजे के बारे में विधानसभा में विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र जी बोल रहे थे, तो आपके गृह मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके वकील बनकर के क्यों खड़े हो गए? उन्होंने तो वकील कह दिया कि सचिन वजे ओसामा बिन लादेन है। मैं आपसे सिंपल एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या जो सचिन वजे ने कृत्य किया है ये ओसामा बिन लादेन से कम है? उनको बोलिए, आज रक्षक ही भक्षक बन गया है, तो जनता आप न्याय किससे मांगेगी? मिस्टर क्लीन चिट बनकर घूम रहे थे, इंक्वायरी से डर क्यों रहे हैं? मुझे वही समझ नहीं आ रहा है। बात कर रहे हैं आप मिस्टर क्लीन चिट जो है, आप इंक्वायरी कराने से पहले ये भी हकीकत है क्लाइड साहब, देखिए क्लाइड साहब, ये भी हकीकत है, इस वक्त मौजूदा हकीकत ये है कि इंक्वायरी कराने से पहले ही क्लीन चिट दी जा रही है पूरी तरीके से, तो आखिर जनता भी तो सब देख रही है। सना जी, जनता ये भी देख रही है कि 5 तारीख से लेकर 10 तारीख तक अनिल देशमुख साहब अस्पताल में थे, 15 तारीख तक, और 10 से 15 अस्पताल में थे और 16 तारीख से 27 तक होम क्वारंटीन थे। ये बात तो जनता देख रही है। तो बात अगर ये जिस सचिन वजे को प्रोटेक्ट कर रहे थे, अगर वो आज एनआईए की जांच में साफ साबित हो गया है कि वही सचिन वजे सरासर सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहा है। बात करें, जनता ये भी देख रही है। कैसे होगी जांच फिर? कैसे? तो मैं कह रहा हूं सचिन वजे को जिसको जांच करेगी, हमें विश्वास है हमारे न्याय व्यवस्था। देखिए, आप मुझसे सवाल करें, वो बीच में बोल रहे हैं, उनसे क्यों बैठने चाहिए? आप मुझसे सवाल करें, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। कैसे होगी जांच? क्या सरकार के पास कुछ खाका है? अभी देखिए, हाँ। सना जी, न्याय व्यवस्था है, वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन लेंगे हम वो फॉलो करेंगे। हम उस हिसाब से जांच होने दीजिए, हम तैयार है। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे? मतलब नैतिकता का आधार आपके पास है ही नहीं? क्यों? देखो, आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं मानते, हम गृह मंत्री पर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। एक सिटिंग आईपीएस ऑफिसर ने, कोई छोटा मोटा अधिकारी नहीं है। आप न्याय समझते हैं, हम तो न्याय, हमारे देश की न्याय व्यवस्था में मानते हैं, तो हम तो कह रहे हैं न्याय व्यवस्था जो करेंगे। आप नहीं करना चाहते, करने दीजिए। आपको तो ऐसे आप लोग हमेशा जांच से भागने की कोशिश करते हैं। उसी सचिन वजे को जिसको आप प्रोटेक्ट कर रहे थे, आज एनआईए की जांच में साफ हो गया है कि एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने का भी काम सचिन वजे ने किया है। ताकि सच्चाई बाहर आ गई, उससे कर रहे हैं ना।
तो सुप्रीम कोर्ट से आप डर रहे हम तो किसी अच्छी चीज बात से नहीं है। डरते। अरे भाई नहीं, क्लाइव तो जी फिर क्यों? ऐसा है क्या कि ये? हमारे रुक नेता जाइए, सुप्रीम देवेंद्र कोर्ट जा फडणवीस जी ने लेके कहा आप आपको रुक- जिसके एक भाई सेकंड बारे क्लाइव में साहब, एक लीजिए। सेकंड। संजय जी की बात सुन ले, और फिर मैं है आपके इस पास बात को करिए लौटूंगी। इंक्वायरी। इस बात की डर है कैसी आपको? जांच चाहती है अब बीजेपी? हमको संजय किस जी, बात का डर होगा? संजय जी, आप सुप्रीम किस तरह कोर्ट की से जांच डर का रहे मुतालबा कर रहे हैं? क्या सच्चाई- सीबीआई जांच की मांग कर रही बीजेपी? देखिए एनआईए हो सीबीआई हो, हाँ। इसकी जांच हायर अथॉरिटी महाराष्ट्र के किसी भी जांच या फिर हमने भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि ये एक सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर जांच होनी चाहिए या एक सिटिंग जज के द्वारा मॉनिटर जांच होनी चाहिए। ये परमवीर सिंह सुप्रीम कोर्ट गए हैं, हम नहीं गए हैं सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हम लोग अगर सीबीआई की जांच मांगेंगे तो ये लोग बहाना मारेंगे कि भाई केंद्र के साथ में है, नहीं इसके तो लिए वो जांच का कोई- अभी भी तो शक की सुई आप पर आ रही है। इनका कहना है कि तमाम जो चीजें रची गई हैं दरअसल बीजेपी के अम्ब्रेला के नीचे ही रची गई हैं। नहीं देखिए ऐसा है कि अटकलें लगाने से और भ्रम फैलाने से कोई किसी को रोक नहीं सकता। ये भ्रम और फैलाना तो आप हमारा शुरू से आप- एक ही मुद्दा ना, था भ्रम तो आप फैला रहे हैं। एक सेकंड क्लाइव साहब, एक जबकि सेकंड। ऐसा है नहीं, सना जी, ये भ्रम क्लाइव कौन साहब, मैं फैला रहा है? लौटूंगी आपके पास। अदा एक जी, सेकंड बोलने दीजिए ना, अदा उनका जी, जवाब अदा बहुत जी, कम आया है। एक बहुत ही सेकंड। जब सीरियस है। किसान अस्पताल में है और आप कह रहे हैं कि किसी जब- को मिल रहे हैं तो भ्रम तो कौन फैला रहा है? ये दिख रहा है जनता को। तो हमने तो जब दे दिया संजय जी, 5 तारीख से 15 तारीख तक अस्पताल में है और 16 तारीख जांच से के हवाले से 27 आप बात कर रहे थे, तारीख संजय है, जी। और आप बोलते हैं कि ये मुद्दे लोग पर। जाकर मिले, तो भ्रम तो आप ही फैला रहे हैं, झूठ तो आप ही फैला रहे हैं। हम नहीं झूठ फैला रहे हैं। क्लाइव साहब, हाँ, तो 16 मार्च दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, फिर जांच के आदेश हो जाने चाहिए। आखिर क्यों देरी हो रही है फिर? क्यों नहीं हमारे क्लाइव साहब, ठीक है, आप आपके पास में आती हूँ। क्लाइव साहब, आप जवाब दीजिए। आप सवाल कीजिए ना। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए, आखिर क्यों देरी की जा रही हो है? जाना फिर- चाहिए। हाँ। मैं तो कहता हूँ दूध का दूध पानी का पानी हो न जाना वार होगा, चाहिए, न पलटवार सबका होगा। मिलेगी। हाँ जी, न वार होगा न पलटवार होगा। अभी जो देखिए, बातें हो रही हैं तमाम चीजें नहीं सुनिए, होंगी अगर सही नहीं, तरीके से देखिए, जांच शुरू हो जाए। न्याय व्यवस्था है, न्याय और कानून के हिसाब से जो भी होगा उसको हम सर आंखों पर उसको हम मानेंगे। ये इनको ये सब चीजें नहीं मान्य है तो कोई बात नहीं, हम तो कहते हैं ना जांच होने दीजिए, सच्चाई बाहर आने दीजिए। और जब क्लाइव जी, मैं न्याय बार बार व्यवस्था की की बात बात दोहराता कर रहे हूँ हैं, महाराष्ट्र कि में जब न्याय कोई व्यवस्था इंसान कानून अस्पताल का में राज है है ही नहीं। और अगर होम क्वारंटीन में ये और अगर आप झूठ गृहमंत्री फैला रहे हैं कि जाकर एक्सटॉर्शन संजय जी, न्याय आखिर चला आपको रहा क्यों है, लगता है कि आप लॉ एंड अपने ऑर्डर महाराष्ट्र में खत्म हो चुका है? कहां से कहां रह गया? एक गृह मंत्री अगर एक्सटॉर्शन का रैकेट चला रहा है तो न्याय व्यवस्था रही कहां पर है? हम तो यही न्याय व्यवस्था स्थापित करना चाहते क्लाइव हैं। साहब, एक सेकंड, मैं आऊंगी आपके पास। नहीं, गुजरात में भी तो क्यों नहीं मुख्यमंत्री स्टैंड ले लेते हैं कि अनिल देशमुख को हटा करके इसकी निष्पक्ष जांच करेंगे? ये तो महाराष्ट्र सरकार का अधिकार है कि नहीं है क्लाइव जी? आपने इस्तीफा नहीं दिया। जो दूध का दूध पानी का पानी कहना चाहते हैं ना, तो कुछ साल पहले जब गुजरात में वहां की अधिकारी ने वहां के गृह मंत्री के ऊपर सवाल किया था, वहां के मुख्यमंत्री पे सवाल किया, तब आपने राजीनामा दिया था। ऐसा है कि नहीं दिया था। आप देखिए, अब वो आप तो मुद्दे से सच्चाई भटकर आप बोल रहे हैं। महाराष्ट्र की आप बात कर रहे हैं, और अब आप पूरे देश की विश्व देखिए, की बात जनता करेंगे। मूर्ख नहीं है। आप जनता आज की परिस्थिति की बात कीजिए ना, जो राजनीति का अपराधीकरण आपने किया है, सामने आएगी। विकास आघाड़ी और सरकार बात ने ये बात किया है, शिवसेना कांग्रेस जो है, और राष्ट्रवादी सुनने कांग्रेस ने वाली मिल करके मैं तो कहता हूं, राजनीतिक पूरा अपराधीकरण जो आप सिस्टम क्या है, किया है कोर्ट में जाकर उसको बदलने की बहुत अच्छा आवश्यकता काम है। किया है। क्लाइव जी, पूरा ठीक, महाराष्ट्र एक सेकेंड, क्लाइव साहब, आपसे मेरा ये सवाल, होम मिनिस्टर के ऊपर इस तरह के इल्जाम के बाद क्या पार्टी के अंदर कहीं टूट की बात या फिर किसी तरह के तनाव की बात तो नहीं दिखाई दे रही? कोई तनाव नहीं, तनाव तो बीजेपी के महक में है कि सच्चाई वाली बाहर निकलने वाली, उनका झूठ पर्दाफाश होने वाला है। हम एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे और एक साथ लड़ेंगे। इनको करने दीजिए जो करना है। सच्चाई हम साथ में निकाल के, महाविकास आघाड़ी एक है, हम मजबूत है और हम मिलकर सच्चाई बाहर निकालेंगे। और ये बीजेपी का जो झूठ फैला रहा है ना, हम वो सब बाहर निकालेंगे जनता के साथ। जैसे इंग्लिश में कहावत है, ब्रिंग इट ऑल, तो मैं तो कहता हूं ब्रिंग इट ऑल, हम तैयार है, जो करना है करो, हमारे पास सच्चाई है और हम सच्चाई से जवाब दें। संजय जी, वी डोंट नीड टू ब्रिंग इट ऑन। संजय जी, जी, महाविकास आघाड़ी सरकार का ये कहना है कि सरकार सत्ता हाथ से गई, इसीलिए खिलाड़ी अपने आप को समझते हैं ना, तो इसीलिए आपको बताते हैं बीजेपी कि इस क्या हवाले से करना है। ज्यादा प्रोपेगेंडा खड़ा कर रही है। अदा जी, ऐसा है कि दिस इज नॉट, वी डोंट वांट टू ब्रिंग इट ऑल। आप योर एक्ट ऑफ टेरर हैज ब्रॉट इट ऑल इन फ्रंट ऑफ महाराष्ट्र। आप द होल स्टेट एंड होल नेशन इज सीइंग दिस।
कि एक राज्य का गृह मंत्री एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहा है और उसको डिफेंड करने के लिए शिवसेना के चीफ उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के वजीर दाखिला पर ये संगीन इल्जाम आयद होने के बाद सियासत लगातार गरमाई हुई है। अगर महाविकास आघाड़ी की बात करें तो वो दिफा में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं हमलावर दिखाई दे रही है बीजेपी। अब देखना ही होगा कि ये मामला कहां तक तूल पकड़ता है। आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे प्रोग्राम दो रुख में अपना स्टैंड रखने के लिए, मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इसी के साथ इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात बड़े मुद्दे के साथ। आदाब।